हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसमें एक माँ अपने बच्चे को अजीब सी दवाइयाँ देती है और उन दवाइयों से उस बच्चे की पूरी ही ज़िंदगी बदल जाती है। तो आखिर क्या राज है उस दवाई का? ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कहानी को। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक न्यूबॉर्न बेबी को दिखाया जाता है जिसको डॉक्टर्स ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। दरअसल वो उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद हमें उस बच्चे की माँ को दिखाते हैं जिसका नाम डायन शर्मन था। वो भी ऑपरेशन थिएटर आती है। वो देखना चाहती थी कि उसका बच्चा ठीक है या नहीं। अब हमें एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम क्लोई होता है और उसको अस्थमा, डायबिटीज़ और पैरालिसिस के साथ साथ 5 अलग तरह की बीमारियां थी। रोज़ भर भर के दवाइयाँ लेना और बार बार अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहना, ये सब उसका रूटीन था। क्लोई काफ़ी समझदार और होशियार लड़की थी। वो अपनी पढ़ाई भी अपने शहर के जानी मानी यूनिवर्सिटी से करना चाहती थी, इसीलिए उसने एडमिशन के लिए भी फॉर्म फिल किया हुआ था। तो इसीलिए जब भी पोस्टमैन आता, क्लोई एक्साइटेड होकर बाहर जाती, वो देखने के लिए कि यूनिवर्सिटी से कोई लेटर तो नहीं आया। लेकिन कोई लेटर नहीं आता, वो निराश हो जाती है। क्लोई काफ़ी जिज्ञासापूर्ण लड़की थी। उसको नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना काफ़ी पसंद था, इसीलिए वो इंटरनेट से काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें बनाया करती थी। एक दिन क्लोई पढ़ाई कर रही थी तो उसको बाहर से आवाज़ आती है। उसको लगता है सामान रखने वाली गाड़ी आई है, लेकिन जब वो बाहर झाँक कर देखती है तो उसकी माँ होती है जो कि बाजार से कुछ सामान लेकर आई थी। क्लोई की माँ फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी क्लोई उस सामान को टटोलने लगती है और उसमें से वो चॉकलेट्स निकाल लेती है। क्लोई की नज़र एक हरे कैप्सूल की शीशी पर जाती है और उस पर देखती है। उस पर डायन शर्मन यानी उसकी माँ का नाम लिखा था। क्लोई के हिसाब से उसकी माँ को तो कोई बीमारी नहीं थी, तो ये दवाई किस चीज़? रात हो जाती है तो क्लोई की माँ क्लोई को कुछ दवाइयाँ देने आती है और उस दवाई में वही हरे कलर की कैप्सूल भी था। क्लोई उसको देखकर पहचान लेती है और वो अपनी माँ से पूछती है तो उसकी माँ बताती है कि मेडिकल स्टोर वाले दवाई खरीदने वाले का नाम इस पर लिखते हैं। क्लोई अपने माँ के जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हुई थी, लेकिन वो उस पर भरोसा करके दवाई खा लेती है। जैसे कि क्लोई काफ़ी जिज्ञासापूर्ण लड़की थी, उसको जानना था कि वो दवाई किस चीज़ की है और वो किस लिए ली जाती है। तो क्लोई उस शीशी को उतार लेती है। अब उस शीशी पर क्लोई का नाम लिखा था, जो कि काफ़ी अजीब था। और जब वो स्टिकर को हटाती है तो उसके पीछे उसी की माँ का नाम लिखा था। उसको ये सब काफ़ी अजीब लगता है और उस कैप्सूल का नाम ट्राइगोक्सिन था। रात हो जाती है और उसकी माँ उसको दोबारा दवाइयाँ देने के लिए आती है, लेकिन इस बार क्लोई उस हरी दवाई को नहीं खाती और वो उसको मुंह में ऐसे ही रख लेती है। और बाद में वो चुपके से नीचे जाती है। वो कंप्यूटर पर ट्राइगोक्सिन नाम की दवाई के बारे में सर्च कर रही थी और उसको ये भी नहीं पता था कोई चुपके से उसको देख रहा है। लेकिन इंटरनेट नहीं होता, तो इसलिए उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। क्लोई को कैसे भी करके उस दवाई के बारे में जानना था, तो इसलिए वो अलग अलग लोगों से बोलती है कि इंटरनेट पर ट्राइगोक्सिन के बारे में सर्च करके मुझे बताओ। तब उसे पता चलता है कि ये दवाई दिल की दवाई है और उसको एक काफ़ी अजीब चीज़ पता चलती है। दरअसल ट्राइगोक्सिन की दवा रेड कलर की होती है, जबकि उसकी माँ जो उसको देती है वो ग्रीन कलर की थी। क्लोई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और मेरी माँ मुझे किस तरह की दवाइयाँ दे रही है। तो उसको कैसे भी करके बाहर जाना था ताकि वो ट्राइगोक्सिन के बारे में जान सके। तो वो अपनी माँ से मूवी के लिए पूछती है, तो उसकी माँ उसको फिल्म दिखाने के लिए सिनेमा हॉल ले जाती है और वो सिनेमा हॉल में अपनी माँ से वॉशरूम जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो वॉशरूम नहीं जाती। वो पास ही की दवाई की दुकान पर जाती है। वो केमिस्ट को वो गोली दिखाती है। पहले तो केमिस्ट कुछ समझ नहीं पाती,
दरअसल वो ट्राइगोक्सिन नाम की दवा थी ही नहीं, वो तो राइडोकेन नाम की एक दवा थी जो कि कुत्तों को दी जाती है। और उसको ये सब सुनकर काफ़ी झटका लगता है और वो सोचती है आखिर एक माँ ही अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर वो केमिस्ट से पूछती है अगर ये दवाई किसी इंसान को दी जाए तो उसके साथ क्या होगा। तो केमिस्ट उसको बताती है अगर ये गोली किसी इंसान को दी जाए तो वो आधा या पूरा पैरालाइज हो जाएगा। तभी क्लोई की माँ उसको ढूंढते ढूंढते दवाई की दुकान पर आ जाती है और उसको पैर पर बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। और वो उसको घर पर ले आती है और एक रूम में लॉक कर देती है। उसकी माँ क्लोई को रूम में लॉक करके बाहर चली जाती है एक नए लकवे की दवाई ढूंढने, जो कि वो जब क्लोई को होश आता है तब उसको पता चलता है कि उसकी माँ उसको रूम में लॉक करके चली गई। तो फिर क्लोई लॉक को तोड़ने का ट्राई करती है। लॉक टूट भी जाता है लेकिन गेट नहीं ओपन हो पाता क्योंकि उसकी माँ को पता था कि क्लोई लॉक को तोड़ लेगी, इसीलिए वो दरवाजे को इस तरह से बंद करके गई थी अगर लॉक टूट भी जाता बट दरवाज़ा नहीं खुलेगा। क्लोई को साइंस के तरीके से कांच को तोड़ना आता था, इसीलिए वो अपने साथ एक कंबल और एक शोल्डर और मुंह में कुछ पानी लेकर अपने रूम की खिड़की से बाहर निकल आती है और वो जैसे तैसे रेंगते हुए दूसरे रूम की खिड़की के पास जाती है। वो शोल्डर की गर्मी से और पानी से उस कांच को तोड़ देती है और वो ब्लैंकेट को इस तरह से खिड़की पर लगाती है ताकि उसको कांच ना लगे। और जैसे ही वो रूम के फर्श पर गिरती है उसको फील होता है कि वो अपना अस्थमा का पंप अपने ही रूम में छोड़ आई है। क्लोई जैसे तैसे घिरस कर उस रूम से निकल के अपने रूम में जाती है और वो अस्थमा का पंप ले लेती है। फिर बाद में क्लोई अपने व्हील चेयर पर बैठ जाती है और बाद में उसको दिखता है कि उसकी माँ ने तो लिफ्ट भी तोड़ रखी थी। तो अब वो अपनी व्हील चेयर को सीढ़ियों से गिरा देती है और वो धीरे धीरे खुद भी सीढ़ियों से आती है, लेकिन क्लोई गिर जाती है और वो एकदम से ज़मीन पर गिरती है। तब उसको फील होता है कि उसके पैर का अंगूठा काम कर रहा था क्योंकि उसने काफ़ी टाइम से वो दवाइयाँ नहीं ली थी। तो क्लोई को लगता है कि उसकी हालत की जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ ही है। क्लोई जैसे तैसे घर से निकलती है और वो रोड पर पहुंच जाती है। उसको लगता है कि कोई गाड़ी आ रही है, उसको ये लगता है कि ये उसकी माँ की गाड़ी ना हो, इसलिए वो झाड़ियों में छिप जाती है। और जब गाड़ी आती है तो दिखता है कि वो पोस्टमैन की गाड़ी थी और वो कोई लेटर उनके घर पर देने आया था। तो क्लोई रोड पर आ जाती है और वो उस गाड़ी से टकराते टकराते बचती है। तभी पोस्टमैन गाड़ी से बाहर निकलता है और वो देखता है कि क्लोई ठीक है या नहीं, और वो क्लोई से पूछता है कि तुम ठीक हो। तो क्लोई सिर्फ उससे यही बोलती है मेरी मदद करो। तो जब पोस्टमैन क्लोई की मदद कर रहा होता है तभी वहाँ से क्लोई की माँ की गाड़ी आती है। क्लोई की माँ गाड़ी से उतर कर आती है। क्लोई उसको देखकर काफ़ी घबरा जाती है और क्लोई की माँ पोस्टमैन से बोलती है कि ये मेरी बेटी है और इसको क्या हुआ है, मुझे इसको घर लेकर जाना है। लेकिन पोस्टमैन क्लोई की माँ को बोलता है कि ये घर नहीं पुलिस स्टेशन जाएगी। तभी डायन शर्मन पोस्टमैन को बोलती है कि अगर तुमने इसको मेरे साथ नहीं भेजा तो मैं तुम पर अपहरण का केस दर्ज कर दूंगी और मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। तो पोस्टमैन बोलता है कि जाओ तुम पुलिस को बुला लो, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क्स नहीं थे, इसीलिए पुलिस का कॉल नहीं लग पाता। तो फिर डायन शर्मन ना चाहते हुए भी क्लोई को पोस्टमैन के साथ जाने के लिए बोल देती है, लेकिन वो बोलती है कि मैं एक शर्त पर इसको तुम्हारे साथ भेजूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो पोस्टमैन उसकी बात मान लेता है। क्लोई को गाड़ी के अंदर बिठा दिया जाता है। जब पोस्टमैन खड़ा रहता है तो डायन शर्मन पीछे से आती है और पोस्टमैन को बेहोश कर देती है और वो क्लोई को भी इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। जब क्लोई को होश आता है तो वो तहखाने में होती है क्योंकि उसकी माँ ने व्हील चेयर को जंजीर से बांध दिया था और उसको वहाँ पर एक काला पदार्थ भी दिखता है जो कि शायद उसकी माँ ने बनाया था क्लोई को पैरालाइज करने के लिए। क्लोई को वहाँ पर बहुत सारे कागज़ भी मिलते हैं जिनमें से उसको यूनिवर्सिटी का वो खत भी मिलता है
दरअसल क्लोई के यूनिवर्सिटी से काफ़ी खत आए थे, लेकिन उसकी माँ ने वो सारे उससे छुपा दिए थे। क्लोई को वहाँ कुछ फ़ोटोज़ भी मिले जो कि उसके बचपन के फ़ोटोज़ थे, और वो उन फ़ोटोज़ में बिल्कुल सही थी। वो चल सकती थी, वो दौड़ सकती थी, और वो बिल्कुल हष्ट-पुष्ट थी। वो ये सब देखकर काफ़ी चौंक जाती है, और वहाँ पर एक चौंकाने वाला एक और कागज़ था जो कि एक बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट था, और उस पर किसी और का नाम नहीं, क्लोई का ही नाम लिखा था। और वो बच्चा जन्म होने के 2 घंटे बाद ही मर गया था। और उसको वहाँ पर एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा भी मिलता है जिस पर एक खबर छपी थी। जिस दिन वो बच्चा मरा था उसी दिन उसी हॉस्पिटल से एक बच्चा भी चोरी हुआ था। क्लोई को ये सब देखकर काफ़ी झटका लगता है। क्लोई को पता चल जाता है कि वो डायन शर्मन की असली बेटी नहीं थी। वो बच्ची थी जिसको डायन शर्मन ने हॉस्पिटल से चुरा लिया था। तभी हमें मूवी में दिखाते हैं कि डॉक्टर्स डायन के बच्चे को नहीं बचा पाते, और वो इस दुख से नहीं निकलती, और वो हॉस्पिटल से किसी और का बच्चा चुरा लेती है। क्लोई ये सब देख ही रही थी। डायन तभी तहखाने में आती है। क्लोई डायन को बोलती है कि मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई है, तुम मेरी असली माँ नहीं हो। डायन क्लोई को बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। डायन क्लोई को बोलती है कि सब कुछ भूल जाओ और पहले की तरह रहने लग जाओ, मैं अब तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। लेकिन क्लोई काफ़ी घबराई हुई थी। तभी डायन की धैर्य सीमा ख़त्म हो गई थी, और वो उस काले पदार्थ को इंजेक्शन में भरती है, और वो क्लोई को देने वाली ही होती है। क्लोई वहाँ से भागकर एक खिड़की के पीछे छिप जाती है, और वहाँ पर उसको एक पॉइज़न मिलता है। जैसे ही डायन दरवाज़ा खोलती है तो वो उस पॉइज़न को पूरा पी लेती है। डायन काफ़ी घबरा जाती है, और वो अपनी बच्चे की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है, और वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर्स उसको बड़ी मुश्किल से बचाते हैं। जब क्लोई अपने बेड पर लेटी हुई थी तो डायन गेट से उसको काफ़ी अजीब तरीके से घूरे जा रही। क्लोई के पास वहाँ एक नर्स भी थी। क्लोई कुछ बोल नहीं पाती, इसलिए वो हेल्प का बटन दबाकर नर्स को बुलाती है। नर्स उसको एक कागज़ और एक क्रायन देती है लिखने के लिए। तभी इमरजेंसी अलार्म बजता है और नर्स चली जाती है। दरअसल वो इमरजेंसी अलार्म और किसी ने नहीं, डायन ने ही बजाया था ताकि नर्स का ध्यान भटक सके, और वो जल्दी से क्लोई के रूम में आती है और सारे उपकरणों को हटाकर क्लोई के वहाँ से ले जाती है। जब नर्स वापस से क्लोई के बेड पर आती है तो वो वहाँ देखती है वहाँ पर क्लोई नहीं थी, और वो उस कागज़ को देखती है जिसको नर्स ने क्लोई को दिया था। उस पर मॉम लिखा था। तो फिर नर्स हॉस्पिटल के सिक्योरिटी को कॉल करती है, तो सिक्योरिटी वाले उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। क्लोई की माँ उसको ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से ले जा रही थी। जब वो हॉस्पिटल से निकलती है तो एस्केलेटर पर वो क्लोई की व्हीलचेयर को हिला नहीं पाती, क्योंकि क्लोई ने अपनी टांगों से जकड़कर व्हीलचेयर को रोक दिया था। तो डायन क्लोई को वहाँ से ले जा नहीं पाती। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और वे डायन पर बंदूकें तान देते हैं। तभी डायन गन निकालती है और वो बोलती है कि बस वो अपनी बेटी को यहाँ से ले जाना चाहती है। अभी एक सिक्योरिटी गार्ड पीछे से उसको गोली मार देता है, जिससे डायन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और क्लोई को सही सलामत बचा लिया जाता है। अब अगले सीन में मूवी को 7 साल बाद दिखाते हैं। उसमें क्लोई को दिखाते हैं जो वो बड़ी हो गई थी और अब वो अपने पैरों से चल सकती थी, लेकिन अब भी ये करना उसके लिए संघर्ष था। वो मेंटल हॉस्पिटल में थी। दरअसल वो डायन से मिलने के लिए यहाँ पर आई थी। वो डायन से मिलने के लिए जाती है और वो वहाँ डायन को बोलती है कि वो अपनी असली फैमिली के साथ काफ़ी खुश है और उसने अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी पूरी कर ली है। और वो ये भी बताती है कि अब वो चल भी सकती है, लेकिन और कितना वो सही होगी उसको ये नहीं पता। क्लोई अपने मुंह से वही हरे कलर की दवाई निकालती है जो कि कुत्तों की दवाई थी, और वो डायन से बोलती है, माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, चलो अब अपना मुंह खोलो। और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।